गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और आज तारीख है 3 दिसंबर। सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 6 बजे हुए हैं और बच्चे लोग अभी सो रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी है। तो उठते ही मैं लग गई हूँ अपने थोड़े से कुछ ज़रूरी कामों में। और मेरे हस्बैंड चले गए हैं वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पे वो डेली जाते हैं। इस टाइम पे मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं उठते ही थोड़ा सा अभी जो घर के खिड़की दरवाजे हैं ना, मैंने खोल दिए हैं क्योंकि सुबह सुबह मैं जो है उठते ही अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ। क्योंकि ना ठंड चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन जब रात भर दरवाजे बंद रहते हैं ना, तो सुबह जो है एक बार थोड़ी सी खोल देना चाहिए दरवाजे वगैरह, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं जो आती हैं ताज़ी ताज़ी सुबह की, तो वो घर में आनी चाहिए। और इसके बाद मैं आ गई थी मशीन लगाने के, मतलब इसमें पानी जो है लगा दिया मैंने, पाइप लगा दिया है। तो एक तरफ ये पानी जो है भर रहा है इसमें मशीन में, और यहाँ पर मैं निकाल रही थी सब्ज़ियाँ। तो ये सब्ज़ियाँ ना कल रात में आई थी और रात में सब्ज़ियाँ आई, उसके बाद कुछ मेहमान आ गए घर पे, तो इस वजह से फिर ये काम मैं कर नहीं पाई रात में। वरना तो मैं सब्ज़ी वगैरह जब आती है तो तुरंत से ही रख लेती हूँ, लेकिन कल फिर मैंने छोड़ दिया था और मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था कल रात में। तो मैंने सोचा रात अभी छोड़ देती हूँ, मैं सुबह कर लूँगी। और जब मैं देखी ये सब्ज़ी ना अभी निकाल करके सारी सब्ज़ियाँ, तो इसमें जो पालक थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब वो रात भर में ही बहुत ज़्यादा उसके जो पत्ते हैं ना ख़राब हो गए थे, गल गए थे। तो वही मैं पछता रही थी कि कल ही निकाल लेती तो अच्छा रहता। बस यही मैं बैठ करके और फिर जो ख़राब वाला पत्ता था उसका, पालक का, तो वही मैं तोड़ने लगी थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और कपड़े मैंने लगा दिए हैं मशीन में, तो धुल रहे हैं। और पालक को मैं छांट ली थी, तो उसमें से कुछ तो ख़राब निकल गया। और जितनी भी सब्ज़ी है, जैसे मूली वगैरह जो होती है ना, तो उसके पत्ते मैं अलग करके रख लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसका पत्ते का कुछ बनाने का, तो इसलिए मैंने पत्तों को भी तोड़ करके रख लिया है। और जितनी भी सब्ज़ी है सभी को मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो यही होता है ना, अगर कोई काम तुरंत ना करो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। कोशिश तो हमेशा करती हूँ कि मैं उसी टाइम पे ये काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन कभी कभी ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि फिर ये काम फिर टालना होता है, बाद में फिर करना होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो ये काम हो चुका। सब्ज़ी वगैरह रख दी मैंने फ्रिज में, और आप देख ही सकते हैं पत्ता कितना ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा होगा, ग्रीन हरे हरे पत्ते। तो ये पालक के हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं। तो इस तरीके की जो सब्ज़ी होती है ना, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अब चलिए, सब्ज़ी भी रख गई है और इसके बाद मैं अब झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में। और आज नाश्ते की इतनी जल्दी नहीं है, आराम से बनेगा। तो बस वही मैं सोची कि सुबह जो भी काम होता है ना, झाड़ू पोछा वगैरह, ये सुबह मैं निपटा लेती हूँ और इसके बाद जो है फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। झाड़ू लग गया है और जो कूड़ा निकला था वो मैंने भर के रख दिया है। और सुबह सुबह एक बार जब घर में झाड़ू लग जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आधा काम हो चुका है, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी काम होता है ना, वो साफ़ सफाई का ही होता है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा भी मैंने लगा लिया था और हैंड वॉश वगैरह करके, और फिर मैं अब नाश्ता बनाने जाऊँगी। कपड़े जो भी थे वो अभी धुल रहे हैं। और वैसे भी आज संडे है तो काम भी बहुत ज़्यादा रहता है संडे को। वैसे तो डेली का ही जितना काम रहता है उतना ही रहता है, लेकिन ये जो कपड़े वगैरह ना, इन सब को धुलना फिर एक्स्ट्रा काम निकल आता है कुछ ना कुछ। तो चलिए पहले तो नाश्ता बना लेते हैं। और आज मैं बना रही हूँ पोहे। ज़्यादातर मेरे घर पे पोहे ही बनाए जाते हैं संडे के दिन। तो पिछले संडे को भी मैं बनाई थी इत्तेफाक से, इस बार भी पोहा ही बना रही हूँ। कुछ और प्लान नहीं किया था हमने। बच्चे भी बोले मम्मी पोहा ही बनाइए, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करके और फिर इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड किया और थोड़ी सी हरी मिर्च और एक प्याज जो कि लंबे पीसेस में कटे हुए थे,
और फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करके मैंने इसमें आलू और फूल गोभी डाल दिया है। तो फूल गोभी का टेस्ट अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मैं सब्जियां इसमें यूज़ करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सब्जियां ऐड कर देती हूँ। तो गाजर वगैरह होती है तो भी डाल देती हूँ, लेकिन अभी ना गाजर नहीं थी, जो भी आई थी वो मैं मोमोज़ बना ली थी, तो गाजर है नहीं। और गोभी को अच्छे से भून लेंगे, साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि जो गोभी है ना वो सॉफ्ट हो जाए, जल्दी पक जाए। तो नमक इसमें डाल के और फिर थोड़ा देर ऐसे ही चलाएंगे, तो ये जो फूल गोभी है वो पक जाएगा। इसके बाद इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और थोड़ी देर पकाने के बाद फिर इसमें ऐड कर देंगे हरे मटर। तो हरे मटर ना बहुत अच्छे लगते हैं पोहे के साथ में, और जब भी हरे मटर का यूज़ मैं करती हूँ ना इस पर, तो फिर मूंगफली ऐड नहीं करती हूँ। और जब हरे मटर नहीं होते हैं तो फिर मैं इस पर मूंगफली को फ्राई करके डाल देती हूँ। और इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी चीनी। चीनी से क्या होगा कि ये जो हरे मटर हैं इनका कलर चेंज नहीं होगा और ये बहुत अच्छे सॉफ्ट रहेंगे। और साथ ही जब भी मैं पोहा बनाती हूँ तो 1 चम्मच चीनी ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे पोहे बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बहुत मुलायम बनते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अगर पोहे थोड़ी देर रखे भी रहेंगे ना तो ये कड़क नहीं होंगे, एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट से रहेंगे। तो चीनी ऐड करने से यही फ़ायदा होता है। तो 1 चम्मच चीनी डालने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करके तुरंत से ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी धुले हुए पोहे, जो कि मैंने 10 मिनट पहले ही धुल करके रख दिए थे। तो ये पोहे ना अच्छे से फूल गए थे। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर रेडी हो गया है हमारा गर्मा गर्म पोहा। और इसके ऊपर से कुछ भी नहीं मिलाना है, बस थोड़ा सा हरा धनिया मिला दिया है मैंने। नींबू वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया जो है ऊपर से काट करके मिला देंगे और रेडी हो गया है हमारा गर्मा गर्म आज का संडे का नाश्ता। तो बस बच्चे जग गए थे, मतलब उठ गए थे, और फिर मैं फटाफट से सभी के लिए लगा दूँगी। और आज का हमारा यही है ब्रेकफास्ट। और संडे के दिन ना पोहा अच्छा लगता है बच्चों को। बच्चे क्या है ना कि सुबह एक बार खाएंगे, इसके बाद फिर वो टीवी वगैरह देखेंगे, थोड़ी देर के बाद फिर वो खाते हैं। बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है पोहा। और इस तरीके से जब मैं सब्ज़ी डाल करके बनाती हूँ ना तब तो और भी ज़्यादा उनको पसंद आता है। तो अच्छी बात है, मेरे बच्चों को सब्ज़ी वाली पोहे या फिर मैगी नूडल्स कुछ भी जब मैं सब्ज़ी ऐड करके बनाती हूँ तो वो खाते हैं आराम से। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया है। प्याज डाल करके भी पोहा अच्छा लगता है। थोड़ी सी नमकीन डाल दी है ऊपर से। और हमारा जो नाश्ता है वो हो चुका है। और इसके बाद गर्मा गर्म चाय बना लेते हैं। और यहाँ पर अब हस्बैंड जाएंगे ऑफिस इसके बाद। और मौसम आज बहुत अच्छा है, मतलब बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लेकिन सुबह सुबह जब मैं उठी थी ना तो थोड़ा सा जैसे कोहरा छाया रहता है ना सर्दियों के मौसम में, उस टाइप का मौसम था। लेकिन फिर बाद में धूप निकल आई थी। और ये जो कपड़े देख रहे हैं ना आप, तो ये कपड़े और कारपेट ये कल की धुली हुई थी, तो कल सूख नहीं पाई थी, तो इसको मैं सुबह ही डाल दी थी छत पे, जो कि अब सूख चुका है। तो इन सब को मैं कर दूंगी साइड में। वैसे कारपेट अभी नहीं सूखी है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये सूख जाए। और जितने भी कपड़े वॉश की थी मैं सुबह मशीन में, तो वो सारे कपड़े धुल करके ले आई हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि इस टाइम पे मौसम बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से 3-4 दिन से कपड़े नहीं सूख पा रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धुले हैं आज मशीन में। बस वही जो ज़्यादा ज़रूरी वाले थे ना, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह, और ये सोफ़े का कवर जो कि गंदा हो ही जाता है हर 3 से 4 दिन में, तो बस इसी को निकाल लिया, धुला था मैंने। बाकी बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। ये कारपेट भी अभी सूखेगी क्योंकि अच्छे से सूखी नहीं है, तो बड़े दिनों के बाद धूप निकली है, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूँगी। और इसके बाद जो है, और अभी मैं नहाई भी नहीं, मैं सोची कि पहले कपड़े डाल देती हूँ छत पे, नहीं तो फिर देर हो जाएगी, क्योंकि धूप का भी भरोसा नहीं रहता, थोड़ी देर रहती है और उसके बाद फिर से बादल छा जाते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, तो कभी भी बादल जैसे हो जाता है मौसम। तो इसलिए मैं पहले कपड़े धुल करके और फिर सोची कि डाल देती हूँ छत पे, और इसके बाद फिर दूसरे काम होंगे हमारे। तो आज संडे है, तो ये जो बगल में तार हो, ये है ना मेरी छत की जो तार है, तो ये भी मतलब फुल हो जाती है। जैसे बगल वाले जो है ना कपड़े धुलते हैं, तो वो भी यहीं पे फैला देते हैं। तो जिसका कपड़ा पहले धुल जाता है ना, वो
फिर पूरी जो तार है वो कवर कर देता है। फिर बाद में जो आएगा वो खिसका करके फिर अपने कपड़े जो है सुखाते हैं। तो इस तरीके से होता है। और देखिए मैं आ चुकी थी नीचे और मैंने क्या कुछ बना दिया है। अभी खाना मेरा दोपहर का बन चुका है। तो ये है दाल फ्राई और दोपहर का खाना है हमारा। साथ में है ये चटनी भुने हुए टमाटर की जो मैं अक्सर बनाती हूँ, हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डाल करके भुने हुए टमाटर को पीस करके। तो ये है चटनी। और इधर मैंने बनाए हैं, ये है चने का साग जो कि पिछले 1 हफ्ते से 2-3 बार मैं बना चुकी हूँ। तो आज भी मैं ये बनाई और इसमें ना मैं बताती हूँ आपको अक्सर ही कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस इसी में मैं बिज़ी रह गई और रात में भी यही तोड़ने लग गई थी, इसी वजह से मुझे लेट हो गया सारा काम करने में। तो फाइनली चने का साग भी बन गया है, दाल चावल है और चटनी, और आटा मेरा लगा हुआ था, मतलब गूँथा हुआ था, मैं रख दी थी थोड़ी देर के लिए। तो बस अब इसकी रोटियां बना लेंगे। और बच्चे ना सुबह संडे के दिन जैसे उनका कुछ न कुछ चलता रहता है नाश्ते में, तो इस वजह से उनका जो दोपहर का खाना होता है ना वो बहुत देर से होता है। बोलते हैं भूख नहीं है, भूख नहीं है ऐसा करके, तो इसी चक्कर में बहुत देर हो जाती है। तो बस मैं आटा गूँथ करके रखी हुई थी और वेट कर रही थी कि हस्बैंड आ जाएँ ऑफिस से, तो फिर गर्मा गर्म रोटियाँ सेकूँगी जब वो खाना खाने के लिए बैठेंगे। और सुबह से कब शाम हो जाती है बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो हमारे जो घर के काम होते हैं ना, ये काम ख़त्म हो ही नहीं पाते और जो दिन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, और यहाँ पर बन रही है हमारी शाम की चाय। और चाय आज बना रही है मेरी बिटिया रानी, मेरी अन्या। तो अन्या चाय बना रही है, बोल रही थी मुझे ना चाय बनाने का मन है, आप मुझे बनाने दीजिए, आप बता दीजिए क्या कैसे करना होता है, बाकी मैं कर लूँगी। तो वही मैं यहाँ पे बताई और वो चाय बना डाली है, मतलब चाय बन चुकी थी। और ये जो बर्तन है ना जिस पे चाय बन रही है, ये चाय का बर्तन नहीं है, मतलब उसमें कुछ रखा हुआ था तो फिर इसमें बनानी पड़ी चाय। तो उस पर छानते नहीं बन रहा था, तो मैंने बोला एक बड़े बर्तन में कटोरी में निकाल लो, छान लो, फिर उसके बाद इसमें कप में ऐड कर दो। तो फाइनली आज मेरी बिटिया रानी के हाथ की चाय बनी है और बहुत अच्छी बनाई थी। मतलब वो जैसे देखती रहती है मुझे मम्मा कैसे बनाती है, तो बहुत अच्छी चाय बनाई थी। और चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।